डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। तो मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। फ्रेंड्स, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, हमारे बाल घने हों, काले हों, लंबे हों। क्यों नहीं? क्योंकि बाल ही तो हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। बालों की ग्रोथ आपकी खूबसूरती को, आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। लेकिन फ्रेंड्स, साथ ही ये बात बहुत सच है, चाहे हम इस बात से भले मुंह छुपा लें, कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे बालों की ग्रोथ में भी कमी आती है। अब अगर हम अपने बालों को कंपेयर करें किसी बच्चे से, या फिर अगर हम अपने बालों को कंपेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति से जो हमसे 10-12 साल छोटा है, तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। अगर तुलना करनी ही है तो अपने बालों की तुलना अपने साथ के लोगों से करो। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन भी प्रभावित होती है, हमारे बाल भी प्रभावित होते हैं। हम किसी भी मशीन की सर्विसिंग करके हम किसी भी मशीन की सर्विसिंग करके उसे अच्छी तरह से काम करने योग्य तो ला सकते हैं, लेकिन हम वापस से उसे नया नहीं बना सकते। ये चीज़ है एक्सेप्ट करने की, जो हमें समझनी चाहिए। जो हमसे छोटे हैं उनको देख के हम जलना नहीं चाहिए। क्यों जले हम भी तो उसी स्टेज से होकर आए हैं और एक दिन वो भी उसी स्टेज तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो क्या ज़रूरत है किसी से ईर्ष्या करने की। तो बात यह है कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अगर हम ध्यान देना ही चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा खान पान दुरुस्त करना होगा। हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे, हम फल सब्जियों आदि का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, सादा खाना खाएं, तो उसका सीधा असर हमारी स्किन पर और हमारे बालों पे दिखाई देगा। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोग महंगे महंगे सप्लीमेंट्स तो ले लेते हैं। कोई दवा किसी ने लिख दी, किसी ने कुछ कैप्सूल लिख दिया, वो हम खा लेंगे, लेकिन खान पान में जिन चीज़ों को कहा जाता है उन्हें लेने में पता नहीं हम क्यों परहेज करते हैं। इसलिए क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी बाहरी चीज़ हम कैप्सूल के रूप में, दवा के रूप में या किसी और चीज़ के रूप में अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल ज़रूर होते हैं और जो हमारे हार्मोन्स में गड़बड़ी पैदा करते हैं। तो इसलिए नेचुरल तरीके से, जहाँ तक हो सके नेचुरल तरीके से ही अपनी खूबसूरती को और अपने बालों को बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। सिर्फ शैम्पू नहीं मांगते हैं बाल, देखभाल भी मांगते हैं। शैम्पू करने में हम कोई परहेज नहीं करते। हमें कहीं जाना है, फटाक से शैम्पू कर लेते हैं, कंडीशनर कर लेते हैं, लेकिन तेल लगाने में पता नहीं क्यों हमारी जान निकलती है। फ्रेंड्स, शैम्पू से एक रात पहले बहुत देर तक हल्के हल्के हाथों से हमें अपने बालों की मसाज ज़रूर करनी चाहिए। जो भी तेल हमारे लिए बजट फ्रेंडली हो, हमें सूट करता हो, सिर्फ उस एक तेल का चुनाव कीजिए और अपने बालों पे हल्के हाथ से मसाज ज़रूर कीजिए। तेल बजट फ्रेंडली ही लें, ताकि इससे आपको मानसिक तनाव ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप हमेशा यूज़ में ला सकें। तो ऐसे तेल का चुनाव हमें करना है। और हमें शैम्पू से एक रात पहले टीवी देखते हुए, क्योंकि अक्सर 1-2 घंटे तो टीवी में ऐसे ही निकल जाते हैं, तो उसी समय में आप अपने बालों में हल्के हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं तेल से। बहुत हल्के हल्के हाथ से बहुत देर तक मसाज कर सकते हैं, जिससे हमारे बालों को भी रिलैक्सेशन मिलेगा काफ़ी हद तक। तो बालों में तेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, गीले बालों में कभी भी खींच के ज़ोर से कंघी नहीं करनी चाहिए। हमें कल किसी फंक्शन में जाना है, कल कोई पूजा अटेंड करनी है, तो एक दिन पहले ही शैम्पू कर लीजिए। बालों को शाम तक जब हल्के गीले हों तभी सुलझा लीजिए, एकदम से उसी टाइम का काम मत रखिए। दूसरी बात फ्रेंड्स क्या है कि बालों में डैंड्रफ ना हो, जुएँ ना हो, इसलिए बालों की साफ़ सफाई का भी खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, चाहे हम हमारी ब्यूटी की बात करें, चाहे हम हमारे बालों की बात करें, हम अपने सोचने समझने की क्षमता की बात करें, या फिर अपनी ज़िंदगी से जुड़े किसी भी मुद्दे की बात करें, अगर स्ट्रेस हमारे दिमाग पे हावी है तो सब चीज़ें बेकार हैं। कहते हैं कि चिंता और चिता में ज़्यादा अंतर नहीं होता, खाली एक बिंदी का फ़र्क होता है। चिंता जीते जी इंसान को जला देती है, और चिता वो तो मरने के बाद इंसान को जलाती है। तो समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसके हल पे ध्यान देना चाहिए। जिन जिन चीज़ों में जिन चीज़ों में विटामिन सी है वो तो हमें लेनी ही लेनी है, लेकिन साथ ही आंवला हमारे बालों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम आंवले का सेवन ज़रूर से करें। आंवला हमारी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आंवले को किसी न किसी रूप में ज़रूर ग्रहण करें। चाहे हम उसे
हम मुरब्बे के रूप में ग्रहण करें, अचार के रूप में ग्रहण करें, लेकिन आंवले को हमें ज़रूर खाते रहना चाहिए। इससे हमारे बाल भी अच्छे होंगे और इससे हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। कुछ लोग आंवले से अपने बालों को धोते भी हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहें तो मेहंदी की में जब आप मेहंदी घोल के अपने बालों में लगाते हैं तो उस समय थोड़ा-सा उबला हुआ आंवला भी मैश करके उसमें लगा दीजिए। लेकिन लगाने से ज़्यादा वो आपके खाने पे ज़्यादा असर करेगा। आप जितना ज़्यादा आंवला का सेवन अधिक से अधिक करेंगे तो उतना ज़्यादा आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो वो भी आपके बालों की ग्रोथ को प्रभावित करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कब्ज़ ना होने दें, जिसका सीधा सा उदाहरण है, आप नींबू की चाय अगर पिएँगे तो आपको कब्ज़ कभी नहीं होगी। इस पर मैं वीडियो भी डाल चुकी हूँ, शॉर्ट्स भी डाल चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो इसलिए कब्ज़ भी मत होने दीजिए, इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जिसका रिव्यू देने जा रही थी वो था केश किंग तेल। तो फ्रेंड्स केश किंग तेल मैं एक लंबे समय से लगा रही हूँ, तो इसलिए मुझे हक बनता है कि मैं इस विषय में कुछ कह सकूँ। अगर आपके बजट को भी ये तेल सूट करता है और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सा तेल लगाऊं, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब आयुर्वेदिक हैं। इसके नीचे जो पीछे जो इसमें बोतल के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखे हुए हैं आप उन्हें पढ़िए। मंजिष्ठा, ब्राह्मी, सारी की सारी नेचुरल चीज़ें हैं तिल का तेल। तो इसे आप चाहें तो अपने बालों पे ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। केश किंग शैम्पू मुझे कभी सूट नहीं किया है, तो इसलिए शैम्पू की सलाह मैं आपको नहीं दूंगी। तेल मुझे सूट करता है, ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, बालों को लंबा भी करता है। आप तेल चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू में अगर आपके बालों को सूट करता है तो कीजिए, नहीं करता है तो मत कीजिए। कैप्सूल में किसी भी चीज़ की खाने की सलाह नहीं दूंगी, इसमें कैप्सूल भी आते हैं। तो कैप्सूल आप खाने की बजाय अगर सुई से छेद करके उसके जेल को बालों में लगाएं तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी बाहरी चीज़ को अपने शरीर के अंदर लेना, वो चीज़ मेरी समझ में नहीं आती है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे शरीर में एक प्राकृतिक रूप से एक व्यवस्था बनी हुई है। अब कोई बाहरी चीज़ केवल ब्यूटी के नाम पर, केवल बालों की ग्रोथ के नाम पर अगर हम किसी तरह के केमिकल को अपने शरीर में ऐड करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो ज़रूर ही होता है। कई बार वो नुकसान हमें दिखाई दे जाता है समय रहते, कई बार नहीं भी दिखाई देता और बाद में जब बहुत देर हो जाती है तब हमें पता चलता है कि इस चीज़ से हमें ऐसा हुआ था। इवन जो हम अपने चेहरे पे चीज़ें लगाते हैं, बालों में चीज़ें लगाते हैं, उसमें भी बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें होती हैं। तो हम कैसे ही उम्मीद कर सकते हैं कि जो चीज़ हम सीधे इनटेक कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई पाउडर हो, चाहे वो कोई कैप्सूल हो, चाहे वो कोई दवा हो, वो कैसे नहीं हमारे शरीर में प्रभाव डालेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी अपने स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और इनके एक्सपेरिमेंट कई बार बुरी तरह से फेल भी होते हैं। फ्रेंड्स उनके पास बहुत सा पैसा है, अगर उनके एक्सपेरिमेंट फेल होंगे ना तो उसका जो तोड़ होगा वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। लेकिन हम लोग मध्यम वर्गीय लोग, हम लोग उसका तोड़ नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए जो भी खतरा उठाइए एक सीमा में रहकर उठाइए। फ़ायदा भले कुछ कम हो जाए लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या फिर उसके नुकसान की भरपाई आप करेंगे, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट कराएंगे? तो ऐसा मत कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो केश किंग तेल है वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है और आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन कलर से इसका टेक्सचर है, मैंने यहाँ पे बीच में आपको टेक्सचर भी दिखाया है। इसके साथ जो छोटा सा कॉम्ब आया है वो सीधे आपके बालों की जड़ों में जाएगा और आपके बालों की ग्रोथ को, आपके स्कैल्प को अच्छे से भिगो देगा और आपके बालों को बहुत 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 घना बनाएगा। बस आपको रेगुलरली इसको लगाने की ज़रूरत है। इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो आप मूंद कर आप इसे ले सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि जब इस तेल को लगाइए तो कम से कम 2 दिन तक इसे वैसे ही लगा रहने दीजिए, ताकि ये आपकी स्कैल्प में अंदर तक और अच्छे से जा सके। और इसे जब भी लगाइए शाम या रात के समय ही लगाइए, तो ऐसा ना हो कि इसे लगा के आप धूप में निकल जाए, नहीं तो फिर जितना भी प्रदूषण होगा, धूल मिट्टी होगा, तेल उसे अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 2 दिन तक इसे लगा के रखिए, फिर उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। रेगुलरली ऐसा करेंगे और सभी बातें मानेंगे तो